हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमित मैथ्स क्लासेज। हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कर रहे थे और एक्सरसाइज 1.3 तक कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाइए और सभी वीडियोस को देखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4 और उससे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन सी थ्योरम्स यूज़ होंगी। तो उसका टॉपिक है रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, रेशनल नंबर सभी को पता है, मैं फिर से बता देता हूँ किस फॉर्म में होते हैं। ये P/Q फॉर्म में होते हैं, जहाँ Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। इसके अलावा कोई भी एक इंटीजर हो सकता, कोई भी एक सिंपल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और डेसिमल नंबर या डेसिमल एक्सपेंशन, इन्हीं को, जैसे कोई भी मान लीजिए रेशनल नंबर है, इसको P/Q फॉर्म में लिखा, P/Q मान लीजिए 3/2 आ गया। इसका अपन क्या लिख सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं 1.5, या डिवाइड करके कर सकते हैं 3 में 2 का डिवाइड 1 5 10 जाएगा यहाँ कट कंप्लीट। इस तरीके से ये होते हैं रेशनल नंबर और ये इनका डेसिमल एक्सपेंशन। इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका इसमें दे रखे हैं चैप्टर में, जो इसी एक्सरसाइज में आपका यूज होगा, अब डेसिमल एक्सपेंशन इसमें 2 टाइप्स के हैं। ये रेशनल नंबर में कितने एक्सपेंशन है, डेसिमल कितने फॉर्म्स में आते हैं, 2 फॉर्म्स में। फर्स्ट होता है आपका टर्मिनेट और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फर्स्ट फॉर्म है टर्मिनेट्स और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, टर्मिनेट यानी कि कोई चीज़ टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी डिवाइड अपन करते रहें और लास्ट में डिवाइड कंप्लीट हो जाए, यानी उसमें रिमाइंडर कितना बच जाए, 0। पॉइंट के बाद में करते रहे और लास्ट में रिमाइंडर क्या बचा, 0। वो तो होता है टर्मिनेट। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 13/8 ले लिया, 13 में डिवाइड किया 8 का, 8 1 जा 8, 5 बच गए, 0.0 कितने टाइम जाएगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 2 बचे, फिर 0, फिर कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम 16, 4, फिर 0 कितने टाइम, 5 टाइम 40, और यहाँ रिमाइंडर बच गया इसका 0। ये था आपका टर्मिनेट्स, यानी यहाँ पे डिवाइड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जैसे अभी अपन एक इससे पहले एग्जांपल फिर से समझ लें, 3/2 का, 3 में 2 का डिवाइड किया था 1 बचा, रिमाइंडर पॉइंट कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम 10। ये भी कंप्लीट हो गया, यानी इसके बराबर आया 1.5, इसके इक्वल में आ जाएगा 1.625। ये होते हैं टर्मिनेट्स, यानी इनमें डिवाइड कंप्लीट हो जाता है लास्ट तक। वो नॉन टर्मिनेट्स क्या होते हैं, जिनमें डिवाइड कंप्लीट ना हो, चलता ही रहे एक फॉर्म में। जैसे 10/3, और 10/3 क्या होते हैं, 10 में 3 का डिवाइड किया कितने टाइम, 3 3 जा 9, 1.0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, फिर ऐसे ये प्रोसेसिंग आगे चलती रहेगी लास्ट तक, यानी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 10/3 है, इसके इक्वल में लिखा 3.33, आगे प्रोसेसिंग चल रही है, यानी कि 3.3 का बार, यानी जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। जैसे इसी की जगह मान लीजिए कि जगह 1 पॉइंट में 3.1 इस तरीके से रिपीट हो रहा होता तो क्या लगता, 1.31 बार। इसका मतलब 313131 रिपीट हो रहे हैं। और अगर इसकी जगह ये लग जाता ओनली 1.3 और ओनली 1 के ऊपर बार लगता, इसका मतलब क्या है, ओनली 1 रिपीट हो रहा है, 31 रिपीट नहीं हो रहा कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ 1.3 ये प्रोसेसिंग चल रही है। ये चीज़ समझने की है इसमें। ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे, यानी जिनमें डिवाइड कंप्लीट नहीं होता, चलता ही रहता है,
वो होते हैं नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, और टर्मिनेट्स में आएंगे जिनमें डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। अब इन्हीं में कब टर्मिनेट होंगे, कब नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग में आएंगे, वो समझने के लिए इस चैप्टर में आपको 3 थ्योरम्स दी हुई हैं, यानी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसके बाद में फर्स्ट थ्योरम इसकी क्या दे रखी है, लेट x बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, then x can be expressed in the form p upon q where p and q are coprime and the prime factorization of q is of the form 2 power n 5 power n where n m are non negative integers। इसका मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर है x, मान लीजिए कोई भी एक x रेशनल नंबर है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, उसके कोई डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है टर्मिनेट, यानी उसका आंसर जो आ रहा है वो मान लीजिए कोई टर्मिनेट है, यानी 3 7 5, ये एग्जाम्पल है, वो टर्मिनेट है, ठीक है। x कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म p अपॉन q, यानी इसको अपन p अपॉन q में लिख सकते हैं टर्मिनेट्स को, कैसे 3 7 5 पॉइंट की जगह 1, बाकी जितने नंबर भी आगे दे रखे हैं उनकी सभी की जगह 0, ये टर्मिनेट फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया है, क्यों, इसमें लिख रखा है पी एंड क्यू आर कैसे होने चाहिए को प्राइम, लेकिन इनमें तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अभी किसका डिवाइड जा सकता है 5 का, 5 7 जा 5 5 जा, और नीचे 275 अपॉन में 200, अभी फिर भी हो सकते हैं 25 से 3 जा और 8 जा। तो इसका आंसर, इसका जो प्राइम फैक्ट वो सॉरी इसका जो अपना p अपॉन क्यू फॉर्म आई वो आई 3 अपॉन में 8, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, p और q को प्राइम हो गए। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है यानी ये को प्राइम होने के बाद में q का क्या निकालना है अपने को, प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। q के प्राइम फैक्टर्स हो गए कितने 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये जो आएंगे या ये 2 और 5 की फॉर्म्स में ही आएंगे, इनके अलावा कोई भी उसमें प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। यानी नीचे अगर वो टर्मिनेट है तो उसमें नीचे कभी भी 2 into 3 नहीं आएगा, या 7 नहीं आएगा, या 11 नहीं आएगा, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं आएंगे। या तो 2 आएगा या 5 आएगा उसके साथ में, बस ये 2 ही नंबर ऐसे हैं जो उसमें डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स में आएंगे, तभी वो क्या होगा टर्मिनेट एक्सपेंल और टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये इस थ्योरम में कह रहा है आपको। इसकी नेक्स्ट थ्योरम देखिए इसके बाद में, वो भी सेम यही है, उसमें थोड़ा सा इसी को घुमा दिया गया है। उसमें कह रहा है कि कोई p अपॉन क्यू फॉर्म में है और पी क्यू को प्राइम है, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर्स भी इसी फॉर्म में होंगे। अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट होगा। अब इसमें क्या कर रहा था, पहले टर्मिनेट दे रखा था, यानी पहले ये फॉर्म दे रखी थी, ये फॉर्म निकाली अपन ने, फिर उसके अपन ने चेक किए क्यू के कैसे हैं प्राइम फैक्टर्स, ये आया था। अब यहाँ से स्टेप स्टार्ट करेंगे, यानी उसके ये दे रखे हैं, फिर ये फॉर्म आएगी और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्मिनेट आएगा। देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसका। सेकंड थ्योरम है इसकी, लेट एक्स इक्वल पी अपॉन बी बी ए रेशनल नंबर, यानी एक्स एक रेशनल नंबर है पी अपॉन की फॉर्म का, सच दैट the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। वह कैसा होगा टर्मिनेट होगा। सेम वही स्टेटमेंट है, उसी को थोड़ा सा कन्वर्स किया हुआ है उसी का। उसमें पहले टर्मिनेट दिया हुआ था तो p अपॉन क्यू फॉर्म में होगा, और p अपॉन क्यू में q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किस फॉर्म में दिए हुए थे 2 और 5 की फॉर्म में। इसमें पहले ही दे दिया कि 2 और 5 की फॉर्म में है तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आएगा सिंपल, यानी कि टर्मिनेट आएगा। देखिए वही एग्जांपल, उसी को अपोजिट लेके चलते हैं। 3 अपॉन 8 एक्स के बराबर अपन ने लेट एक्स इज इक्वल 3 अपॉन 8। अब या तो मैं इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में निकाल लूं, जैसे मैंने वही डिवाइड किया सीधा सीधा 3 में किसका 8 का, 0.30 हो गए, 3 टाइम 24
6 बच गया, फिर 0 उतारी, 7 टाइम कितने बचेंगे 56, 4 रिमाइंडर बच गया, फिर कितने 0, 5 टाइम 40, तो वैल्यू आ गई इसकी सीधी सीधी 0.375। ये सेम वही है P/Q फॉर्म में, इसके फैक्टर्स किस फॉर्म में 2 की पावर n की फॉर्म में। 5 नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए, इसी को क्वेश्चन में बताएगा कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के आप टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशंस निकालिए, यानी सिंपल जो आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनको डिवाइड नहीं करना है आपको कि ऐसे सिंपल डिवाइड कर लिया, विदाउट डिवाइजन के आपको टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। जैसे 3/8 है, ये एग्जांपल ले लिया। क्या करते हैं सबसे पहले 3 में जितना नीचे दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 चेक किया कि टर्मिनेट है तो आगे का सोल्व करेंगे, टर्मिनेट नहीं होगा तो सोल्व नहीं करेंगे, लिख देंगे दिस इज नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग टाइप्स। ठीक है, अगर ये चेक कर लिया 2 की फॉर्म में यानी टर्मिनेट होगा तो अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, अपन को पता है किसी के भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो अपन बिना डिवाइड किए ही उसमें सीधा उतने नंबर जितनी जीरोज हैं उतने नंबर छोड़ के उसमें पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 10 हुआ तो इधर से काउंट करेंगे 1 यानी वंस नंबर के बाद, फिर 100 हुआ तो वंस और टेंस नंबर के बाद, सेम। तो इसमें भी यही करेंगे। अब इसको क्या बनाएंगे अपन 10 बनाएंगे। इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए 5 से, इसको किससे करूं 5 से, और इसको भी 5 से, यानी नीचे डिनोमिनेटर में जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए, अगर कम है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सेम अगर जहाँ 5 ज़्यादा है और 2 कम है तो नीचे 2 से उतने ही मल्टीप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ अपने पास 2 थे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब एक और रूल होता है कि किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसको मैं किसी भी नंबर से ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू में, इसके मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ये आ जाएगा 4/6 का, वापस से कट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी 2/3। तो मैंने जब नीचे 3 बार 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कितने से करूँगा 5 × 5 × 5। सॉल्यूशन निकालेंगे 525 25 5 × 125 को 3 से करेंगे 375 अपॉन में इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 × 10 2 5 × 10 और 2 5 × 10 10 10 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो क्या जाएगा 1000। और अब अपने को पता है 3 0 हैं तो ऊपर 3 के बाद पॉइंट 5 7 3, यानी अपना सॉल्यूशन आ गया 0.375। ये तरीका भी इसमें यूज होगा। अब इसी में इसी थ्योरम को उसने आगे बढ़ा दिया एक, ये मान लीजिए नेक्स्ट थर्ड थ्योरम जो आपकी दे रखी है वो क्या कहा है उसने थर्ड थ्योरम में, लेट P/Q बी एक रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m, यानी इस फॉर्म में नहीं हो, कोई और भी प्राइम फैक्टर आ जाए इनके अलावा, where m and n are non negative integers, then x has a decimal expansion which non terminating repeating, वो कैसा होगा non terminating repeating होगा। यही आपकी नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। तो अब उसको समझिए एक बार। इसी में चेंज हो जाएगा थ्योरम नंबर 3, और यहां हम लिखेंगे इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m, एंड यहां आ जाएगा आपका लास्ट में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये है आपकी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3। क्या है, वही P/Q फॉर्म में होगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म के अलावा भी हो सकते हैं कुछ भी, तो वो कैसा हो जाएगा, एक
वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इसको यहाँ लिख एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 11/6 हो गया, इसके फैक्टर्स निकाले डिनोमिनेटर के, 11/2 इंटू 3, यानी 2 तो आ रहा है ठीक है, लेकिन क्या उसके साथ क्या आ रहा है 3, 5 नहीं आ रहा है, तो क्या आ जाएंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनका सॉल्यूशन उस तरीके से नहीं निकाल सकते आप पॉइंट्स में, इनका डिवाइड करके ही निकलेगा। अब 11 में अपन ने डिवाइड किया 6 का, 6 1 जा 6, 5 बच गए 0.0, 6 8 जा 48, 2 फिर 0, 3 टाइम 18, फिर 2 0, फिर 3 टाइम, ऐसे ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। तो 11/6 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.833, ये प्रोसेसिंग आगे इन्फिनिटी टाइम तक। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 1.8, ओनली 3 के ऊपर बार लगाना, 8 और 3 के ऊपर बार नहीं लगेगा, क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं सिर्फ उन पे ही बार लगेगा। अगर मान लीजिए 8 3 8 3 8 3 आता तो कंप्लीट 8 और 3 पे बार लगता। ये इसका कहने का मतलब है, यानी इनके अलावा कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिनमें क्या आ जाए अपना 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ जाए फैक्टर्स में डिनोमिनेटर के, तो वो कैसे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप्स के, क्या हो जाएंगे डेसिमल फॉर्म हो जाएगी वो। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन एक्सरसाइज 1.4, ये उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस डिपेंड हैं। अच्छे से वीडियो को समझना, नहीं समझ में आए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे होम कीप लर्निंग, थैंक यू।